गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 8 धर्मनिरपेक्षतावाद पढ़ेंगे या सेकुलरिज्म, जिसको इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहते हैं। बेटा सबसे पहले सेकुलरिज्म क्या होता है? बेटा सेकुलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्ष, अर्थात किसी धर्म के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ बहुत सी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि जो है मानने वाले लोग रहते हैं। तो अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं जो किसी धर्म पर आधारित न हो, अर्थात अपना कोई धर्म न हो, विशेष धर्म में न हो, जहाँ सरकार द्वारा किसी भी धर्म को विशेष महत्व न दिया जाता हो, सभी धर्मों को समान समझा जाए तथा लोगों को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ऐसे राज्य में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सब धर्मों पर एक से कानून लागू होते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी विशेष धर्म के अनुयायियों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है। श्री वेंकटरमन ने कहा है, वेंकटरमन एक बहुत जो है बुद्धिजीवी जो है विचारक रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक, न ही अधार्मिक तथा न ही धर्म विरोधी होता है। वह धार्मिक सिद्धांतों तथा कार्यों से पूर्णतः अलग रहता है। अतः धार्मिक संबंधों में निष्पक्षता रहता है। एक विचारक और हो रहे हैं डोनाल्ड स्मिथ ने कहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। अब है धर्मतांत्रिक राज्य क्या है? देखिए, धर्म राज्य के धर्म के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर राज्य के दो रूप माने जाते हैं, एक तो धर्मतांत्रिक राज्य तथा एक धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्मतांत्रिक राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म घोषित किया जाता है और उस धर्म को राज्य का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। धर्मतांत्रिक राज्य में सरकार के सभी कार्य उस विशेष धर्म के सिद्धांत के अनुसार होते हैं। जैसे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ धर्मतांत्रिक जो है उसको हम राज्य कह सकते हैं। और सरकार कानूनों का निर्माण और शासन का संचालन उसी धर्म के सिद्धांत के अनुसार करती है। पाकिस्तान एक धर्मतांत्रिक जो है राज्य है। अब देखिए, जब विभिन्न सांस्कृतिक और सामुदायिक एक ही देश के साथ रहते हों तो लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करे? पिछले अध्याय में हमने यह सवाल हमारे सामने आया था कि इस अध्याय में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार सार्वजनिक और वाद विवाद और परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा है। कोई न कोई जो बात है वो हमारे देश में घटित हो जाती है। फिर भी वहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफ़ी पेचीदा हैं। एक और तो आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है कि मैं किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दूंगा। हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता होने की घोषणा करता है। दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताओं, संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहते हैं। पुरोहित और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा ही धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। इस अध्याय में हम नीचे कुछ लिखे सवालों को पूछ कर की जानकारी जो है हासिल इसमें शामिल करेंगे। जैसे, क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर पड़ा है? क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है? क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह हैं? क्या इससे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है, अर्थात देश में जो जिस धर्म, जाति, संप्रदाय की जो संख्या कम है, क्या उसके साथ भेदभाव किया जाता है? क्या यह धर्म विरोधी है? अब देखिए, इस अध्याय के अंत में आप भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को जानेंगे, समझेंगे और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता के बारे में कुछ सीखने में समर्थ हो सकते हैं। बेटा, भारत विश्व का सबसे
बड़ा धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य है अर्थात देश है। देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए यद्यपि यहूदियों ने समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेल यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा था, मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं। वे उन राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। यूरोप के अनेक हिस्से में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव का देखिए यूरोप में अनेक हिस्सों में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव सूक्ष्म रूप से अब भी बरकरार है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस तरह के उदाहरण हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को याद दिलाते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही करेंगे। कल हम धर्म के बीच वर्चस्ववाद क्या है, वर्चस्व की लड़ाई क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थैंक यू।